मालदीव बकायदा तौर पे इंडिया को शुक्रिया अदा करता नजर आ रहा है। कनाडा इंडिया से सॉरी करता नजर आ रहा है। बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया का विजिट करना चाह रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म। फ्लिप चल रहा था तो आपने मेरे ही प्रोग्राम पे बैठ के बोला था कि वो वक्त दूर नहीं जब कनाडा माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा इंडिया के सामने। मुझे मतलब उस टाइम पे ठीक है आपने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी बहुत से लोगों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे भी थोड़ा लगा कि कनाडा भी कोई छोटा कोई हल्का कंट्री नहीं है। लेकिन आज वो बात सच साबित हो गई है। कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला है कि हम वन इंडिया चाहते हैं। मतलब पहले जो वो कहते थे खालिस्तान ये वो, उन्होंने बोला नहीं हम वन इंडिया चाहते हैं। मालदीव्स की बात कर ले, मालदीव इंडिया आउट की कैंपेन चला रहा था 6 माह पहले 8 माह पहले। अब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं कि आपने हमें $400 मिलियन की एड दे दी। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश अभी 2 माह पहले 1 माह पहले ये कहता नजर आ रहा था कि हम इंडिया का जो इजारादारी है, इंडिया की जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में वो खत्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके इंडिया के विजिट के लिए आना चाहते हैं। यही सिचुएशन श्रीलंका की भी रही। क्या कहना चाहेंगी नाजिया जी, क्या वजह है कि इंडिया के खिलाफ जो भी बात करता है इंडिया रिएक्शन दे ना दे, इंडिया की गवर्नमेंट रिएक्ट करे ना करे, कुछ ही टाइम बाद वो खुद ही लोग सॉरी करते नजर आते हैं, हेल्प मांगते नजर आते हैं। तब तो आपको दोबारा फिर से एक बार मुझे सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ डिस्कशन में जो कहती हूँ वो होता है। ठीक है। मैंने कहा था ये घुटने के बल गिरेगा। देखो शोएब, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए। वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए कि दुनिया आपके सामने आकर के झुक जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को यही सिखाया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब देने में आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल कर दीजिए और इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो आपसे सवाल करने के ताकत और औकात में ही ना रह पाए। ठीक तो है। ये हमने भी सीखा है। हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक में आदरणीय प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद मोइजू जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीम शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो बार बार कदमों पे गिर रहे हैं मोदी के और कह रहे हैं कि देखिए हमसे रिश्तेदारी मत तोड़िए, हम आपके बिना यतीम हो जाएंगे। और आज ही सोमवार है, और सोमवार के दिन जिस हिसाब से दो देशों के बीच में डिस्कशन हुआ है, ट्रीटी का रिलेशन हुआ है, बायलैटरल रिलेशनशिप हुए हैं, और नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी जो है एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर जो बातचीत हुई है, और कई मिलियन जो भारत ने उनको हेल्प किया है, अब इससे ये समझ में आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। और मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है।